जय भीम, नमो बुद्धाय। हम क्लास 10 का एक टॉपिक लेके आए हैं, रियल नंबर्स, जिसमें से हमने क्वेश्चन पिक करा है। क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 12, 51, 93, 77 एंड 15,062, 628 लीव्स रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स, आप इस तरीके से लिख दीजिए। अब डिवाइड्स क्यों लिखा, रिमाइंडर को क्या करते हैं हम, लेस कर देते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट है 1251 रिस्पेक्टिवली बोला है, एक लेस कर देंगे। 9377 बोला है, 2 लेस कर देंगे, 9375 हो जाएगा। तीसरा बोला है 15,628, 15,628 में से 3 लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 15,625। ठीक है, ये आ गया हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करते हैं इसको, आइए। 1251, इसमें बोला लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, इसको लिख लेते हैं जरा। द लार्जेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम एक्स से बोल देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें एक तरीके से ये फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करना है, आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज दी नंबर्स। ठीक है, आइए पहले करते हैं इसको 1251 को। अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा किस तरीके से करते हैं। 1251, 1250, सॉरी, इसको 5 से करते हैं सीधे सीधे। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, दूनी 10, 2 5 पंजे 25, 0, 5 पंजे 50, 1251, 5 यहाँ बचा 10, यहाँ 5 कर देंगे, 2 बचा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5, ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको करेंगे 9375 को। 9375, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 3 15, 3 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 15, 3, ये कितना आ गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। 15,625 को फैक्टराइज करते हैं। 15,625 को फैक्टराइज करते हैं। अब ले लेते हैं इसको, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5 बचा 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एक 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25, 5 5, 1 2 3 4 5 6, 5 6। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है,
देखिए ये इस तरीके से है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, लिख सकते हैं ऐसे, ये भी चल जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो भी चल जाएगा। क्यों ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए ये इसकी वैल्यू है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ए एम एन प्लस, जैसे कि इंटू कर रखा है तो दोनों का जो पावर है प्लस हो जाएंगी इंटू में, तो इस तरीके से। जैसे कि एम क्या है 4, एन क्या है 2, तो इस तरीके से 6 हमने इसको ब्रेक कर दिया इस तरीके से। अब देखिए, अब जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो सब में कॉमन है, ये है, ये है और ये है। तो जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इस तरीके से, ये 4 और 5, 3 4, 5 पंजे 25, 125, 625। तो ये इसका क्या है, लार्जेस्ट नंबर 625 लार्जेस्ट नंबर है इसका, ये 625, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। अगर आपको ये एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएफ कैसे निकालते हैं, ये समझ नहीं आया ना, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको उदाहरण दे देता हूँ कि किस तरीके से ये कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले मैं रब कर देता हूँ, आप वीडियो को बार बार देखिए, अगर क्वेश्चन समझना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। काफ़ी सारा मटेरियल आता है आज की डेट में, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी मैथमेटिक्स इम्प्रूव होगी। और एक बार जब आप मैथमेटिक्स करना शुरू कर देंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। मान लीजिए दो नंबर है हमारे पास, 108 और 72, ठीक है। हम क्या फाइंड करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे या एचसीएफ फाइंड करेंगे। ये क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हम इन दोनों को फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले करते हैं 108 को, ठीक है, 108 को करते हैं, सबसे छोटी संख्या से ब्रेक कर लेते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं, 54 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, तो 2 के बाद क्या आता है 3, 3 कर लेते हैं, 3 9, 3 3 1, क्या आ गया इसका 1 2, ये आ गया, ठीक है। अब इसको करते हैं 72 को, 72 को करते हैं, 72 को 2 से करते हैं, 36 आएगा, फिर 2 से करते हैं, 18 ही आएगा, फिर 2 से करते हैं, 9 आ जाएगा, 2 से अब जाएगा नहीं, तो अब इसको हम क्या करेंगे 3 से करेंगे, ठीक है। 3 3 3 1 1 कितना आ गया, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 2 है, और 2 बार 3 है, सॉरी, और 3 बार 2 है, ये आ गए, 2 फैक्टर आ गए। अब देखो, हम पहले इसका एक एलसीएम ले लेते हैं, लोएस्ट कॉमन, ये अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं चल जाएगा, और इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो चल जाएगा ना। अब लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है इसमें से, ठीक है। ये आ गया एक, तो ठीक है। और ये आ गया, ठीक है। ये दोनों कॉमन आ गए, ये दोनों कॉमन आ गया, ये कॉमन नहीं है, ठीक है, तो उसको रहने देंगे। अब क्या बनेगा इसका,
दो दूनी 4, 9, 36 आएगा कॉमन फैक्टर इसका। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे इसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एक तो ये आ गया, और एक ये आ गया 4 और 9, 36। ये HCF हो गया, और सॉरी मैं एलसीएम बताता हूँ। ये HCF हो गया, एलसीएम में क्या आएगा, इसको उठा लेंगे 2 4 3 2, ये आ गया 3 और 2 1, ये एलसीएम हो जाएगा इसका। 4 9 3 2 36 108 216, एलसीएम 216 आ जाएगा, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 36। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ कैसे लिया। एचसीएफ हम लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में पहले देख लो, 2 ही कॉमन फैक्टर है इसमें। ठीक है, तो मैंने दोनों को तार दिया, ये 2 4 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो ये हो गया एचसीएफ। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, लोएस्ट टू लोएस्ट फैक्टर हम उठाएंगे, चाहे वो भले उस तरीके से कॉमन ना आ रहा हो। देखिए जैसे कि एचसीएफ वाला पार्ट लेते हैं एलसीएम लेने से पहले, ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, हमने ये उतार लिया 2 की पावर 2, ये कॉमन था, ये उतार लिया 3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये बचा, ये बचा। अब एलसीएम में हम इसको मिस नहीं करेंगे, हम एलसीएम में इस फैक्टर को भी लेंगे। तो हमने 3 की पावर 1 2 की पावर 1, ये भी उतार लिया। अब ये 2 की स्क्वायर 4 बन गया, 3 की स्क्वायर 9 बन गया, 3 की पावर 1 3 बन गया, 2 की पावर 1 2 बन गया, 9 4 4 में 36, 36 इंटू 3 108, 108 इंटू 2, तो 216, ये क्या आ गया एलसीएम। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे आपकी जो इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी, और बहुत मज़ा आता है मैथमेटिक्स करने में। और ये सिर्फ मेरे हिसाब से ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स स्कोर करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसमें जो मेनली जो बाकी के लोग हैं जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अभी पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत मैथ्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या मेंटल बूस्ट मिलता है। और मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ मतलब जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो माइंड शार्प होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, तो यहीं से जन्म लेती है। जो रीजनिंग का जो पार्ट होता है, जो सिर्फ किताबों का एक हिस्सा नहीं है, बहुत वास्ट एरिया है मतलब ये माइंड ब्लोइंग करने का। और आप इसको करने के बाद डेफिनेटली रियल लाइफ में भी अपना इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही एक सब्जेक्ट है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आपका समर्थन चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की, क्योंकि जो हमारा एक परिवार है ये बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहिए। जितनी तेज़ी से बढ़ेगा उतनी ज़्यादा कन्वर्जेशन स्टार्ट होगी, और काम करने में मज़ा आएगा। क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट और आपका एक सब्सक्राइब, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और प्रैक्टिस करती रहिए, लोगों को जागरूक कीजिए मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मैथमेटिक्स सिखाना नहीं है, ये समाज में जागरूकता लाना है। और एक तरीके से सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, उसी हिसाब से मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स करना भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। क्योंकि मैथमेटिक्स करने के बाद आपको आपके अंदर से कुछ कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, और इसी के साथ आप मेहनत करती रहिए, लोगों को जोड़िए, और
अपना सपोर्ट बना के रखिए और कमेंट्स में जय भीम नमो बुद्धाय ज़रूर लिख दीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय।